हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैट बहुत नज़दीक आ चुकी है। अब हम डी डे की बात कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कैट में कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए या कैट में कितने क्वेश्चन का एक्चुअल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट होना चाहिए, जिससे कि हम कितने परसेंटाइल लेके आ सकते हैं और क्या हमारे ड्रीम कॉलेज में हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस पूरे पेपर में समझनी है कि हमें हमारा टारगेट परसेंटाइल क्या है और उसके रिकॉर्डिंग हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मेरा नाम है जितेश गुप्ता। मैं पिछले 15 साल से कैट की ट्रेनिंग करा रहा हूं और हज़ारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका फोकस स्कोर 99 परसेंटाइल है तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसके पहले मैं आपको समझा देता हूं, जब भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, यू शुड बी एबल टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट परसेंटाइल यू आर लुकिंग forward. So let's say if there are some paper patterns which I am considering to come this year in CAT. The first paper pattern which I am looking forward is like your verbal will have 22 question, your DILR will have 20 question, the third part that is your quant, it will have 22 question. So this makes a sense of total overall 64 question. This is one of the prominent pattern which I am looking at to come down in CAT 2021 paper. The second pattern which I am looking forward is something like that. You have 24, 24 and 24. That makes a question of 72, or it can be of 70 question also. That way it will become like, this will become 23 and this will become 23. Something like this is also possible. Or you can have one more pattern, that is 24, 22 and 24. These are the pattern to get 72 or 70 question, and we can have a repeat of the last year pattern, that is 76 question overall. So these are the three patterns with which we are going to talk about. तो ये तीन पैटर्न है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और कितने कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए किस पेपर में, इसके बारे में हम पूरी बात आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपसे कि अगर आपको 99 परसेंटाइल फोकस करना है तो कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। लेट इट बी द नंबर ऑफ पेपर, क्वेश्चन बी एनीथिंग, कितने भी नंबर का पेपर क्वेश्चन पेपर हो, आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा। तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट 60 to 65%, मिनिमम 60% पेपर आप अटेम्प्ट करिए तो आपका कैट के अंदर 99 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। इसमें 60 अटेम्प्ट के साथ साथ आई एम टॉकिंग अबाउट विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90%। 85 से 90% की अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो तो आपका कैट में 99 परसेंटाइल बन जाता है। लेट्स से यू हैव अ पेपर ऑफ 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन का 60% कितना होता है, 42 क्वेश्चन। अब ये 42 क्वेश्चन को आप सेक्शन वाइज कैसे डिवाइड करेंगे, हम इसमें डीपर स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस 42 क्वेश्चन को हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो पॉजिटिवली आपको आपकी अभी तक की आपकी स्ट्रेंथ, आपका एक मॉडरेट एरिया और आपका एक वीक एरिया पता चल गया होगा। तो इस 42 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। आप मॉडरेट में 14 कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ में आप 16 कीजिए और आपके वीक एरिया में आप 12 कीजिए। ये रेंज आप मेंटेन कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ में आप 16 क्वेश्चन करें, आपके मॉडरेट एरिया में आप 14 करें और आपके वीक एरिया में आप 12 करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है और उसका पेपर आप फील कर पा रहे हैं कि बहुत टफ हो गया है, तो इस रेंज को आप 14, 14 और 14 में डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि जो आपके लिए आपका स्ट्रेंथ है, मान लीजिए मेरी स्ट्रेंथ है मैथ्स, क्वांट, और क्वांट का सेक्शन टफ आ रहा है तो मैं क्वांट में 14 कर सकता हूँ, LRDI में भी 14 कर सकता हूँ। लेकिन वर्बल ईजी होगा तो कंपेरेटिवली वर्बल में भी मैं कितने अटेम्प्ट करूंगा, 14 अटेम्प्ट करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ये दो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपके फील ऑफ द पेपर देख के। लेकिन आपका टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना रहेगा, 42, इफ यू आर लुकिंग एट 99 परसेंटाइल। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी हो, पिछले 10 साल से हम जो पैटर्न देख रहे हैं वो ये पैटर्न यही बता रहा है कि अगर आप 60% के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और विद एक्यूरेसी ऑफ 85 to 90%, आपका कैट में 99 प्लस परसेंटाइल बन सकता है। पेपर इस बार थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें तो लास्ट ईयर 81 मार्क्स के आसपास 99 परसेंटाइल बना था, लेकिन ये स्कोर थोड़ा सा कम था। इस बार मुझे लगता है थोड़ा सा स्कोर बढ़ जाएगा अगर क्वेश्चन 76 भी आते हैं तो। प्लीज मेक अ नोट, अगर क्वेश्चन 76 भी आते हैं तो। आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्त हु आर लुकिंग एट अ परसेंटाइल बिटवीन 90 एंड 99। अगर आप 90 से 99 परसेंटाइल के बीच में देख रहे हैं तो आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो होना चाहिए करीब करीब कुछ 47 से 50% ऑफ द पेपर। अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं 47 से 50% ऑफ द क्वेश्चन विथ एन एक्यूरेसी, अगेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 85 से 90%। अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है तो आप 47 से 50% पेपर करिए,
आपका स्कोर 90 से 99 के बीच में लाई कर जाएगा। रेंज बड़ी है इसलिए अटेम्प्ट आप 47 की जगह इसको 40 भी बोल सकते हो। इफ़ यू अटेम्प्ट 40% तो आपका 90 परसेंटाइल आ जाएगा। इफ़ यू अटेम्प्ट 50 इट विल बिकम 99 के क्लोज। आपको मेरी बात समझ में आई है? अगर आप 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 90 परसेंटाइल की तरफ आपका स्कोर आएगा। अगर आप 50 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका स्कोर किस तरफ आ जाएगा? 99 परसेंटाइल की तरफ आ जाएगा। तो मेक अ नोट कि आप इतने क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ दिस, योर कैट विल गिव यू दिस स्कोर। कितने भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लीजिए वापस से 70 क्वेश्चन का ही पेपर लेता हूं तो यहाँ पे आपको केवल 28 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे आपको केवल 35 अटेम्प्ट करने हैं। वापस से सेम स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे। अगर आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ, आपका मीडियोकर सेक्शन और आपका वीक सेक्शन तीनों में डिवाइड करना है मुझे 35 को, तो आई डू स्ट्रेंथ के अंदर आई डू 14, मीडियोकर में आई डू 12 और वीक के अंदर आई कैन डू 10 और 9। तो ये वापस आपके 35 क्वेश्चंस के ऊपर आसपास डिपेंडेंसी आ जाती है। लेकिन अगर आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पॉजिटिवली इसको भी 12-12-12 में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप इसको 12-12-12 में डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। और वहीं पर अगर 28 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली आप 9, 10 और 9 ऐसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। तो आप सोच के चलिए, अगर आप पूरे सेक्शन में से केवल 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन कर रहे हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ 85% ऑल्सो यू विल गेट 90 परसेंटाइल। तो डोंट गेट पैनिक। सिलेक्ट करें आप पूरे पेपर में से 9 सवाल, 10 सवाल, 9 सवाल, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपने मीडियोकर सेक्शन को देखते हुए और उसको अटेम्प्ट करें। उससे ही आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? अब मैं इससे भी नीचे आता हूं। लेट्स से इफ आई गो विद एन अटेम्प्ट ऑफ 80 to 90 परसेंटाइल। अगर आप आपका स्कोर 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में चाहते हैं तो आप आपके अटेम्प्ट 35% तक कर सकते हैं। अगर 35% ऑफ द टोटल पेपर भी आप अटेम्प्ट करते हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ 85 से 90। देखिए एक्यूरेसी आपकी ध्यान रखिए, जितने भी पेपर आपने दिए हैं उससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपकी एक्यूरेसी अभी कितनी आ रही है, क्योंकि ये 85-90 परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी के ऊपर ही अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ। अगर आपकी एक्यूरेसी से कम है तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाने चाहिए। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि 35% अगर मैं देखता हूँ पूरे टोटल पेपर में अगर 70 क्वेश्चन है तो दिस विल गिव यू 25 क्वेश्चन। केवल 25 क्वेश्चन करने हैं मुझे अब, तो मेरा स्कोर 80 से 90 के बीच में आ जाता है। 80 से 90 के बीच में लाने के लिए आपको केवल कितने क्वेश्चन करने हैं? 25। अगर 25 को मैं तीनों में डिवाइड करता हूँ बराबर, तो 8, 9 और 8 कुछ ऐसा बन जाता है मेरा। स्ट्रेंथ में 9 कर लीजिए, वीकर में 8 कर लीजिए, उधर भी 8 कर लीजिए, तो इससे आपका स्कोर बन जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? आपका स्कोर इसी से बन जाएगा। आपको क्या करना है? केवल ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए 25, इसको आप कर लेंगे तो आपका 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में स्कोर आ जाएगा। अगर आप देखें तो 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें से मैं 90% भी सही मानता हूं, तो आपके क्वेश्चन कुछ सही होंगे, वो होंगे मेरे ख्याल से 22। तो 22 राइट पे आपको 66 मार्क्स आते हैं, और कुछ जो नेगेटिव होंगे उसकी गलती और कम हो जाएगी। पर एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर इसमें +-3 भी कर देता हूं तो यू विल गेट 63 मार्क्स। तो 63 मार्क्स पे आपका आराम से 80 परसेंटाइल बन जाता है। मेक अ नोट, 63 मार्क्स पे आपका आराम से 80 परसेंटाइल बन जाता है। आगे बढ़ता हूं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग बिटवीन 70 to 80, अगेन यू कैन डिक्रीज इट बाय 5%। इफ यू अटेम्प्ट 30% और 27 to 30% अगर आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर को विद एन एक्यूरेसी ऑफ 85% to 90%। ध्यान रखिए 70 क्वेश्चन में टोटल मिला के 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कितने क्वेश्चन करना है? 21 क्वेश्चन। तो भी आज भी विदाउट एनी प्रिपरेशन, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक चल रही है तो भी आप 70 से 80 परसेंटाइल ला सकते हो, जिसमें आपको निर्मा जैसा कॉलेज मिल सकता है। लास्ट ईयर ही मेरे एक बच्चे को 78 परसेंटाइल आया था, उसको निर्मा मिल गया था। तो आप ध्यान रखिए कि 70 से 80 परसेंटाइल में निर्मा जैसा कॉलेज मिल जाता है। उसके लिए आपको केवल अभी कितने सही करने हैं? 21 सही करने हैं। 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सही, तो इसके अंदर भी मैं और अभी 15% की गलती भी कर सकता हूं। तो 21 में वापस मेरा सेक्शन बनता है 7-7-7। अगर आप चाहें तो स्ट्रेंथ के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए 8-7-6। तो 6 क्वेश्चन, अगर आपका क्वांट वीक है तो केवल 6 क्वेश्चन क्वांट में करने हैं आपको। 6 क्वेश्चन क्वांट में करने के लिए पूरे पेपर में से अगर आप सिलेक्ट करते हैं 5 मिनट सिलेक्शन को दीजिए, 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, बचे हुए 35 मिनट में आप 6 क्वेश्चन करिए, 6 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है आपको। अगर उसमें भी आप इसको सही कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। यू विल स्कोर एंड लैंड अप बिटवीन 70 to 80। पर अगर हमें आज पता है कि हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, एक्यूरेसी गिर जाती है, तो सारा स्कोर डगमगा जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, अटेम्प्ट आप आपके परसेंटाइल से डिसाइड करके जाएं पेपर में। क्वेश्चन में कितने भी आए, टाइम फिक्स है 2 घंटा। मेरे को लगता है मिनिमम क्वेश्चन 60 हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 72 हो सकते हैं या 80 हो सकते हैं। तो 60 और 80 के बीच में अगर क्वेश्चन हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपकी डेफिनेटली काम करेगी।
अगर इसमें कुछ ज़्यादा वेरिएंस आता है तो शायद स्ट्रैटेजी बिगड़ जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं बहुत या बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दिक्कत आ सकती है। इसके बाद में लास्ट स्ट्रैटेजी वापस से हम बात करते हैं। अगर आप 70 से भी नीचे कुछ टारगेट करने की बात कर रहे हो तो इफ़ यू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 20% से 25% ऑफ द पेपर। अब 25% ऑफ द पेपर मतलब कितने क्वेश्चन हुए? टोटल मिला के 18 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 18 क्वेश्चन हमको टोटल अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 18 क्वेश्चन को मैं देखता हूं तो सिंगल स्ट्रैटेजी 666 की बनती है। अगर आप स्ट्रेंथ वीकनेस और उससे डिवाइड करना चाहते हैं तो 7, 6, 5 और वैरिड कर देता हूं 8, 6 और 4। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत फिनोमिनली गुड हो चुका है तो वो मैथ्स के अंदर 8 अटेम्प्ट कर दे, या फिनोमिनली उनका वर्बल बहुत अच्छा हो चुका है तो वो वर्बल के अंदर 8 अटेम्प्ट कर दे। अपने स्ट्रेंथ वाले सेक्शन में ज़्यादा अटेम्प्ट करें और अपने वीक वाले एरिया में कम करें तो भी आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में आ जाएगा। पर मैं फोकस ये करूंगा आपकी एक्यूरेसी के परसेंटेज को मेंटेन करके आप इन सब चीज़ों को डिसाइड करें कि आपको कितने क्वेश्चन करना चाहिए। हैप्पीजार्डली बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट मत करिए क्योंकि उससे हो सकता है कि अगर आप 80-85 ला सकते हैं पर वो गिर के सीधे 50-55 के नीचे आ जाएगा। अगर आपने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए तो ये पूरा पेपर आपका बिगड़ जाएगा। डोंट गेट अंडर प्रेशर। मैं मैक्सिमम 99 परसेंटाइल के लिए भी जो बात आपसे बोल चुका हूँ तो अगर आप देखते हैं तो 90 परसेंटाइल के लिए 60 से 65% अटेम्प्ट करना है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 पेपर तो छोड़ना ही है हमें। अगर 70 क्वेश्चन का पेपर आता तो 21 क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको, तो आप डरे नहीं, क्वेश्चन छोड़ने भी हैं हमें। सारे क्वेश्चन आप कैट के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि हम नीचे एक ग्रुप की लिंक दे रहे हैं, आप उसे ज्वाइन करके आगे के हमारे और वीडियोस के बारे में जान सकते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं हिट एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो चैनल को, लाइक करें और नए वाले वीडियो अपडेट्स के बारे में जानकारी लें। थैंक यू।